हेलो। एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी पेपर 8 राजनीतिक भूगोल के विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज आपको जो हार्टलैंड संबंधी जितनी भी थ्योरियाँ बताई हैं जो विश्व सामरिकता की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में विभिन्न मतों की समीक्षा की गई है। उसके अंदर आपको जैसे प्रथम है महान का सामुद्रिक शक्ति सिद्धांत। एटी महान ने सर्वप्रथम सामुद्रिक शक्ति का राज्यों पर प्रभाव व्यक्त किया। इन्होंने 1890 में ये थ्योरी दी है। दूसरा है मैकेंडर महोदय का हृदय क्षेत्र का जो थ्योरी है, उसमें मैकेंडर महोदय ने विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों एवं शक्तिशाली क्षेत्रों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार ब्रिटिश भूगोलवेत्ता ए मैकेंडर के हैं। मैकेंडर ने अपने विचारों को अत्यधिक तर्कपूर्ण एवं ऐतिहासिक विवेचन के साथ प्रस्तुत किया। इसी का परिणाम था कि अनेक विद्वानों ने उसकी विचारों की परिपुष्टि की। इसके बाद में चल के जो तीसरा जो थ्योरी दी है वो है स्पाइकमैन का रिमलैंड विचार, स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत। मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित विचारों के पश्चात अनेक विद्वानों ने विश्व के सामरिक महत्व पर मत व्यक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम स्थान ए स्पाइकमैन का है। उन्होंने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस जो 1944 में 12 प्रकाशित हुई में हार्ट के लैंड के स्थान पर यूरेशिया के तटीय क्षेत्र को मैकेंडर के समवर्ती अर्धवृत्त से क्षमता रखते हैं सो अधिक शक्तिशाली व्यक्त किया। इसमें उन्होंने सामुद्रिक यूरोप, मध्य पूर्व भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, कोरिया आदि सम्मिलित किए जाते हैं। उनके शक्तिशाली होने का कारण जनसंख्या, प्रचुर संसाधन तथा सामुद्रिक मार्गों का उपयोग है। इस संपूर्ण क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। चौथा है हार्टलैंड जो संबंधी जो थ्योरी दी है मैनिंग महोदय ने 1956 में अपने जो लेख उन्होंने लिखा हार्टलैंड एंड रिमलैंड इन यूरोपियन हिस्ट्री में अच्छी तरह प्रस्तुत किया, नवीन ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने व्यक्त किया कि हार्टलैंड और रिमलैंड की मान्यताओं का आधार उनकी कार्य प्रवृत्ति होना चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों की प्रवृत्ति से ज्ञात हो सकता है कि वह सामुद्रिक है या इसलिए। पांचवा उन्होंने जो दिया है होसोन के विचार, हार्टलैंड से संबंधित अति नवीन विचार डीजे होसोन ने अपनी पुस्तक ये न्यू सोवियत हार्टलैंड में दी है 1964 में। उन्होंने सोवियत संघ के केंद्रीय क्षेत्र वास्तविक हार्टलैंड को स्पष्ट करते हुए मैकेंडर द्वारा प्रतिपादित हार्टलैंड के एक भाग को महत्वपूर्ण व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सोवियत संघ एक हार्टलैंड शक्ति एक रूप में कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है। मैकेंडर के समय में यह केंद्र पश्चिम में था। वर्तमान समय में होसोन ने जिस आधार पर हार्टलैंड के विविध क्षेत्रों के महत्व का अध्ययन किया है वे थे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योग, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि की दर तथा शहरीकरण की गति, तीसरा प्राप्त संसाधनों की मात्रा बताई है उन्होंने, चौथा कृषि और उद्योगों के समन्वय स्थल, पांचवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छठा जातिगत दशा। इस आधारों पर होसोल ने यह प्रतिपादित किया कि यूरोपीय केंद्र मास्को के चारों ओर तथा काला सागर के निकट है। महत्वपूर्ण पूर्वी क्षेत्र वोल्गा बेकाल क्षेत्र है। इस प्रकार उन्होंने जो हार्टलैंड संबंधी जो विचार दिए हैं वो महत्वपूर्ण है होसोल के। अब आता है छठा सेवेरेस्की के विचार। सेवेरेस्की उपयुक्त आधार पर उन्होंने 1950 में अपनी पुस्तक की टू सोवियत के अंदर दिया है। ये एयर पावर, ये की ऑफ सोवियत के अंदर उन्होंने वायु संबंधी
वायु शक्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने बताया कि स्थल तथा जल शक्ति वायु शक्ति की पूरक है। वे वायु शक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं तथा जहां वायु शक्ति का अधिकतम विकास होगा, अन्य क्षेत्र उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। इस प्रकार से वायु शक्ति के ऊपर जोर दिया है। 7वां है कोहन द्वारा प्रतिपादित भू सामरिक प्रदेश। कोहन ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल इन डिवाइडेड पावर्ड में संपूर्ण विश्व को सामरिकता के आधार पर 10 भागों में बांटा है। पहला है सामुद्रिक यूरोप, दूसरा है हार्टलैंड पूर्वी यूरोप, तीसरा है पूर्वी यूरोप, चौथा है पूर्वी मध्य पूर्व पेटी, पांचवा दक्षिणी एशिया, छठा है दक्षिणी पूर्वी एशिया पेटी, सातवां एंग्लो अमेरिकन तथा कोरिनियन, आठवां सहारा के दक्षिण का अफ्रीका, नौवां सागरीय पूर्वी एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया, 10वां दक्षिणी अमेरिका। उपयुक्त जो 10 उन्होंने बताए हैं, जिसके चारों समूह अर्थात व्यापार पर निर्भर सामूहिक विश्व, यूरेशिया महाद्वीप, शक्ति अवरोधक पेटी एवं स्वतंत्र भू राजनीतिक प्रदेश में विभक्त किया है। उनके अनुसार मध्य यूरोप की चाबी टर्की, ईरान तथा इजराइल है। उन्होंने ये भी प्रतिपादित किया है कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में सामंजस्य एवं शोषण से नहीं अपितु आर्थिक सहयोग से किया जा सकता है। कोहन द्वारा प्रतिपादित भू राजनीतिक प्रदेश मुख्यतः सामूहिक एवं महाद्वीपीय शक्तियों की विचारधारा पर ही आधारित हैं। इस प्रकार हमने जो 7 हैं, ये उनके जो विचार दिए उन्होंने इसके अंदर सामरिक जो हार्टलैंड संबंधी की कौन किसको कंट्रोल करता है, उसके आधार पर जो विभिन्न मतों की जो समीक्षा, रिव्यू ऑफ ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करने के लिए अब आपको मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूँ। जो अब ये सबसे जो पूर्व मुझे बताएं 7 के, उसके आधार पर विश्व सामरिकता के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए। महान ने सामुद्रिकता को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। महान ने सामुद्रिकता को, मैकेंडर ने सामुद्रिकता आक्रमणों की पुष्टि से हार्टलैंड को सर्वाधिक सुरक्षित और शक्तिशाली क्षेत्र वर्णित किया। दूसरी ओर स्पाइकमैन ने रिमलैंड को सामरिकता की दृष्टि से हार्टलैंड की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मैनी तथा होसो ने हार्टलैंड के विचार तथा स्थिति में परिवर्तन प्रस्तुत किया। इन सबसे भिन्न सेवेरेस्की ने वायु शक्ति की प्रभुता के आधार पर मत व्यक्त किया है। और जो कोहन महोदय ने सामूहिक एवं महाद्वीपीय शक्तियों की विचारधारा को अलग 10 भागों में बांटा है। वास्तव में विश्व की सामरिकता के संबंध में किसी एक विचारधारा को आधार नहीं बनाया जा सकता है। समय के साथ साथ तकनीकी स्तर में परिवर्तन होता जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र के अपेक्षा महत्व में भी परिवर्तन हो रहा है। यही नहीं अपितु उसके आपसी संबंधों में भी समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। जैसे प्रारंभ में सोवियत संघ चीन में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है, आज सोवियत संघ अपने देशों में विभक्त हो गया है। पूर्वी यूरोप से भी साम्यवाद समाप्त हो चुका है। जो चेकोस्लोवाकिया उनका अस्तित्व आज उस नामों से नहीं जाना था, अलग ही देश बन गए हैं। चीन एक शक्ति के रूप में उभर रहा है तथा अमेरिका अधिक शक्तिशाली हुआ है। चीन कमज़ोर हुआ है क्योंकि उसके जो टुकड़े हो गए हैं वापस है। जो इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में दूर से मार करने वाले आयुधों का विकास होने के कारण कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं रह सकता न कह सकते हैं। साथ ही अणुशक्ति के संहारक स्वरूप की वृद्धता के कारण भी इस दिशा में परिवर्तन आया है कि दूर से मार करने वाले जितने भी साधन हैं अणुशक्ति वाले, वो 3 या 7 तक हो गए, सबके पास हो गए हैं। जो इसलिए कोई क्या कर सकता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट है कि वर्तमान परिस्थितियों में विश्व सामरिकता के संबंध में पुनर्विचार करना अपेक्षित है। इस प्रकार के विचारों के लिए मुख्यतः निम्नलिखित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए इनका
समझा जा सकता है। जैसे पहला देखिए आप है जो क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता, कि क्षेत्र के अंदर क्या क्या प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा है क्षेत्र की आर्थिक क्षमता, आर्थिक यानी इकोनॉमी की जो कैपेसिटी है उस क्षेत्र के अंदर क्या है उसके अंदर। तीसरा है विश्व के राजनीतिक प्रारूप में स्थान, विश्व का पॉलिटिकल जो ज्योग्राफी है विश्व की उसके अंदर प्रारूप जो ड्राफ्ट है उसके अंदर उसका क्या स्थान है, कितना योगदान है उसके अंदर है जो। चौथा है वायु शक्ति सामर्थ्य, ये एयरफोर्स है जो किसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पांचवा है आणविक शक्ति के संदर्भ में स्थिति, इतना आणविक शक्ति से कौन सा देश कितना संपन्न है, कितना है जो। छठा है विश्व जनमत को प्रभावित करने की क्षमता, विश्व जनमत को प्रभावित करने की क्षमता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस तरह की उसकी थ्योरी है, क्या कर रहा है वो, क्यों किसी का समर्थन कर रहा है, क्यों पावरफुल हो रहा है जो, उस बारे में भी इसकी क्षमता कितनी आंकी जा सकती है। सातवां है भविष्य में आर्थिक राजनीतिक सैनिक विकास की संभावना कितनी है, भविष्य में आर्थिक राजनीतिक और सैनिक विकास की संभावनाएं, ये सब है जो ये 7 आपको बताई हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान देना चाहिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी के स्टूडेंट को कि कितना क्या कि विश्व सिमट करके अब है जो बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि जितनी पावर है कोई पावरलेस नहीं है। पावरलेस है तो किसी के सहारे पावरलेस, किसी के सहारे कौन चिपका हुआ है। जैसे भारत है, भारत के साथ भी आदमी है, आदमी का मतलब देश है, भारत के साथ कितने देश हैं जो भारत की जो पॉलिसी है उसको है जो कितना ध्यान में रखते हैं और उसका साथ कितना देने के लिए तैयार हैं। आज रूस का वो नहीं है, आज है जो अमेरिका का महत्व किसके साथ कौन कितना है, अमेरिका के साथ। चाइना इधर हो रहा है, जो चाइना हो रहा है, अब है जो विवाद हो रहा है इस समय है जो अपना है जो चाइना के साथ है जो उत्तरी सीमा के ऊपर, उसके अंदर विश्व कितना भारत के साथ है, उसकी पॉलिसीज के साथ है कि अतः उपयुक्त आधारों के गहन अध्ययन एवं विवेचन से पश्चात ही किसी निश्चित विचार पर पहुंचाया जा सकता है। इसके पश्चात भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समय में एक ही क्षेत्र शक्तिशाली रहे, अतः इस दिशा में निरंतर शोध कार्य होना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि अनेक विद्वानों ने जो इस संबंध में विचार व्यक्त किए वे आज भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उस समय के अंदर प्रासंगिक थे। मैकेंड्रा हुआ उसके अंदर, जैसे महान का जो सामुद्रिक शक्ति दृष्टिकोण सा उस समय की बात है। मैकेंड्रा हुआ, उसका जो हार्टलैंड की थ्योरी दी है, स्पाइकमैन ने रिमलैंड की थ्योरी दी है, मैनिंग के विचार हैं, होसोल के विचार हैं, सेवेरेस्की के विचार हैं, कोहन द्वारा जो भूसामरिक प्रदेशों का जो उन्होंने वर्गीकरण किया है, ये उस समय है कि समय और परिस्थिति के अनुसार जो उनके जो विचार थे वो आज भी महत्वपूर्ण हैं। उनके आधार पर ही हम आज भी जो भू ज्योग्राफी राजनीतिक भूगोल की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।